हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आज पूरे देश भर के किसानों ने मनाया पगड़ी दिवस। जी हाँ, पगड़ी संभाल। इस तरीके से दोस्तों आज किसानों ने ज़बरदस्त तरीके से जो है यहाँ पर अपना एक शक्ति दिखाई है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों, संजीव बालियान पर भड़के किसान, कहा अगर बीजेपी मारपीट पर उतरी तो इस देश का एक एक अन्नदाता सड़कों पर उतरेगा। दरअसल दोस्तों संजीव बालियान के कई समर्थकों ने जो यहां पर किसानों को बुरी तरीके से पीटा है, उनके सरों पर चोटें तक आई हैं। जी और पुलिस वाले तमाशा देखते रहे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आप लोग बता दें, ममता बनर्जी के भतीजे, जी हां, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी से आज सीबीआई की पूछताछ। विपक्ष ने साधा निशाना, कहा चलो फिर से एक बार सीबीआई और ईडी का यूज करने लगी भाजपा जैसे ही चुनाव आए। जी हां दोस्तों, सोचिए कि जैसे ही कहीं चुनाव आते हैं और विपक्ष के ऊपर दबाव बनाने के लिए सीबीआई और ईडी की जांच बिठा दी जाती है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आप लोग बता दें, प्रियंका गांधी की आज चौथी, जी हाँ, चौथी महापंचायत मथुरा में। आप लोग बता दें दोस्तों, मथुरा बिल्कुल हाथरस के पास ही है, जहां पर प्रियंका गांधी ने जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया था और उन्होंने मछुआरों को भी कहा है कि फिलहाल धोखा नहीं देंगे, हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। इसके बारे में आपको बताएंगे और पैसे भी बांटे हैं प्रियंका गांधी ने। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, जज को अब दोस्तों एमपी में एक जज को खुली धमकियां मिल रही है। जी हाँ, आप लोग बता दें, दरअसल गोविंद सिंह आरोपी, जिन्होंने एक कांग्रेस के देवेंद्र चौरसिया की हत्या का जिनके ऊपर आरोप है और 2 हत्या के आरोप और भी उन पर, अब बताया जा रहा है जज द्वारा कि फिलहाल पुलिस भी इसमें मिली हुई है। जी हाँ, वो भी शामिल हो सकती है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल विपक्ष बोला फिलहाल मोदी सरकार बदले की कार्रवाई करती है। जी हाँ, ईडी सीबीआई और एनआई का दुरुपयोग करना कोई भाजपा से सीखे, इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आप लोग बताएं, यूपी में 3 लड़कियां जिनको मारा गया था, उस मामले में अब जो पुलिस है उसने 8 लोगों पर यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। यानी कि दोस्तों जिन लोगों ने ट्वीट किए थे उनको लेकर 8 लोगों के ऊपर जो है यहाँ पर दोस्तों एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें 2 मीडिया पोर्टल हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, लगातार मोदी सरकार कृषि कानूनों को लेकर घिरती चली जा रही है। आप लोग बताएं दोस्तों, आज पूरी, जी गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, हर जगह पर जो है दोस्तों पगड़ी दिवस मनाया गया। ऐसे में किसानों ने पगड़ी पहनकर दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से मोदी सरकार का विरोध किया। मोदी सरकार के विरोध में दोस्तों मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। किसान नेता राकेश टिकैत बोले फिलहाल आज पगड़ी दिवस है और आज हर कोई पग संभाल रहा है अपनी। जी हाँ, ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि फिलहाल हमारा मेगा प्लान पूरी तरीके से तैयार है, हम गर्मी से लेकर जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कह दिया कि फिलहाल सरकार अपना ये जो रुख है, जो रवैया है, ये सुधार लीजिए, क्योंकि फिलहाल यहाँ से पीछे हटने वाले नहीं है। यानी कि दोस्तों एक तरीके से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जो कुछ हो रहा है, इसके बीच में एक चीज़ तो समझ में आ गई दोस्तों कि फिलहाल सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अपना कड़ा रवैया जो है वो अपनाए हुए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फिलहाल एक बार फिर से शिवसेना ने साधा मोदी सरकार के ऊपर अपना निशाना, बोले फिलहाल बदले की भावना। जी हाँ दोस्तों, बदले की कार्रवाई फिर से करने लगी मोदी सरकार। दोस्तों आप लोग बताएं, दरअसल आज जो ममता बनर्जी के भांजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी से आज पूछताछ होना है। ऐसे में बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी से कोयला में जो धांधली हुई थी उसको लेकर पूछताछ हो रही है। विपक्ष ने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल चलो मोदी जी फिर से एक बार जो बदले की भावना पर उतर आए। यानी कि दोस्तों जो बदले की जो राजनीति होती है उस पर उतर कर आ गए। और दोस्तों ये कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई देता है कि फिलहाल भाजपा की जो रणनीतियां हैं वो इसी तरीके से निकल कर सामने आती है। हमने इससे पहले भी कई बार देखा था दोस्तों कि बीजेपी जो है वो लगातार एक के बाद एक जो यहाँ पर काले कानून लाती है और उसको लेकर जो है यहाँ पर भाजपा घिरती भी रहती है। अब दोस्तों सीबीआई और एनआई का जो यहाँ पर गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों ने जमकर मोदी सरकार पर हल्ला बोल दिया। इससे एक बात तो तय है दोस्तों कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार की जो काली रणनीतियां हैं वो साफ साफ दिखाई दे रही हैं फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल 3 लड़कियों के ऊपर ट्वीट करने पर दोस्तों योगी पुलिस ने कराई एफआईआर दर्ज। जी हाँ, दरअसल सोचिए दोस्तों, आजकल जो भी किसी के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो बता दिया जाता है कि ये दूसरी खबरें फैला रहा है, गलत खबरें फैलाकर लोगों को भड़का रहा है। अब इसमें दोस्तों 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें से आप लोग बता दें 2 मीडिया हाउस है। जी हाँ, आप लोग बता दें जन जागरण है एक, और एक जो है यहाँ पर जो लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है वो है नीलम दत्त, सूरज कुमार बौद्ध, जी हाँ, विजय अंबेडकर। दोस्तों अब इससे पहले की एक अफवाह आपको सुनाता हूं दोस्तों। इससे पहले भी आपको याद होगा यूपी में कुछ लोगों के ऊपर इसी तरीके का ट्वीट करने के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी, राजद्रोह का केस दर्ज हुआ था। राजदीप सरदोई दोस्तों और शशिधर के ऊपर हुई थी। इस तरीके से जो यहाँ पर दोस्तों आज यानी कि जो भी सच्चाई के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। तो इससे एक चीज़ का हमें पता चलता है कि फिलहाल जो सरकार है वो अपना कड़ा रवैया अपना रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल पश्चिम बंगाल में घेमा घेमी तेज। आप लोगों को बता दें प्रियंका गांधी की चौथी महापंचायत। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले प्रियंका गांधी दोस्तों 3 पंचायतें कर चुकी थी, आज उनकी चौथी महापंचायत है। आप लोग बताते प्रियंका गांधी की दोस्तों महापंचायत आज मथुरा में, और मथुरा के चलते दोस्तों आप लोग बता दें फिलहाल मथुरा के पास ही हाथरस, जहां पर दलित लड़की का बलात्कार हुआ था, जहां पर पैदल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो यहाँ पर दलित लड़की के घर पर पहुंचे थे उनको समर्थन देने, आज फिर से एक बार दोस्तों प्रियंका गांधी की मथुरा में महापंचायत है, और उसमें दोस्तों लाखों की भीड़ उमड़ी है। इससे पहले प्रियंका गांधी मछुआरों से मिलने गई थी, जो उनके साथ हुआ था मारपीट और जो उनकी नाव तोड़ी गई थी, उसको लेकर प्रियंका गांधी ने आश्वासन दिया था कि फिलहाल वो प्रियंका गांधी ने कहा था कि हम आपके साथ है। जी हाँ, यानी कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने यह साफ कर दिया था कि हम आपको धोखा नहीं देंगे, दगा नहीं देंगे, और सरकारों की तरह। तो यानी कि दोस्तों अब प्रियंका गांधी की जो सभाएं हैं उसमें ज़्यादा महापंचायतों में भीड़ उमड़ रही है, और इसका यही कारण भी है दोस्तों कि अब भाजपा से लोग पक चुके फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले सरकार ने अगर किसानों के साथ मारपीट की तो इस देश का एक एक किसान सड़कों पर उतरेगा। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें विजय बालियान के समर्थकों ने किसानों की जमकर पिटाई की है। एक किसान ने बताया कि उसको जो यहाँ पर गाड़ी में बंद कर उसको जमकर पीटा गया, और इसी के साथ साथ दोस्तों आप लोग बता दें उसको पीटने के साथ साथ उसको दोस्तों पहले तो पीटा गया है उसको, और उसके मुक्के मारे गए। उसने बताया कि पुलिस ने मुझे धमकी दी कि हम तेरा इनकाउंटर कर देंगे। जी हाँ, यानी कि दोस्तों ये बेशर्मी की हद हो गई है। एक तरफ मारा जा रहा है किसानों को, उनके ऊपर इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ पर जो लोग हैं, जो ये बीजेपी के लोग हैं, ये धमकियाँ देते फिर रहे हैं किसानों को। किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया, कहा फिलहाल डरने वाले नहीं है। जी हाँ, इस तानाशाही सरकार से, इस तानाशाह सरकार की से जो यहाँ पर डरेंगे धमकेंगे बिल्कुल भी नहीं। यानी कि एक बात तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल मोदी सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर जा चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, शिवसेना ने मैगजीन में छपवाया अक्षय और अमिताभ बच्चन को खुली चेतावनी। दरअसल दोस्तों शिवसेना की एक मैगजीन है सामना, ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों मशहूर मैगजीन है मुंबई की। इसमें जो है यहाँ पर उन्होंने अपना इंटरव्यू देते हुए कहा है कि फिलहाल जो लोग पेट्रोल और डीजल के दामों पर खुलकर बोला करते थे, आज वो लोग चुपचाप बैठे। क्योंकि दोस्तों भाजपा की सत्ता है, और यहाँ पर शिवसेना ने बताया किस तरीके से महंगाई बढ़े जा रही है, लेकिन ये कुछ बुद्धिजीवी लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए। जो लोग कभी दोस्तों कांग्रेस पर उंगली उठाया करते थे, आज उनकी बोलती बंद हो चुकी, या फिर यूँ समझ ले कि फिलहाल उनके मुंह में जबान ही नहीं है। तो दोस्तों ये एक तरीके से बात की जा सकती है कि फिलहाल मोदी सरकार पूरी तरीके से जो यहाँ पर पस्त हो चुकी है, उसके पास दोस्तों कोई और ऑप्शन बचा नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आप लोग बता दें अभिषेक बनर्जी को पुलिस कर रही है परेशान। जी आप लोग बता दें सीबीआई, एनआई और दोस्तों इन सब चीज़ों का दुरुपयोग किया जाता है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि फिलहाल मोदी सरकार जो है वो लगातार अपनी रणनीति अपना रही है। सबसे पहली बात यही है दोस्तों कि फिलहाल जो किसान नेता राकेश टिकैत है उन्होंने साफ कर दिया कि अगर इस तरीके से जो यहाँ पर चलेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हाँ, आप लोग बताएं दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत बोले एक तरफ सरकार परेशान कर रही है किसानों को, और किसान यहाँ से उठने वाला नहीं है।
दूसरी तरफ दोस्तों अब शिवसेना का कहना है राकेश टिकैत के बयान पर कि फिलहाल राकेश टिकैत सरकार के खिलाफ साफ सही खड़े हुए हैं। जी हाँ, क्योंकि आज एक तरफ दोस्तों किसान है, दूसरी तरफ सरकार दुरुपयोग कर रही है एनआई सीबीआई का लोगों को डराने के लिए। सरकारें गिराई जा रही हैं, अपनी सरकारें बनाई जा रही हैं। यह अपने आप में दोस्तों एक सोचने वाला सवाल है, या फिर यूं कह दे कि यह अपने आप में एक बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये साफ हो जाता है कि फिलहाल भाजपा अपनी नीतियों से बाज नहीं आने वाली। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल दीप सिद्धू का रिमांड खत्म। जी हाँ, आप लोग बता दें अब कोर्ट में पेश किया गया है दीप सिद्धू को, यानी कि दोस्तों जितनी भी कार्रवाई होना थी दीप सिद्धू के ऊपर वो हो गई। अब जो है यहाँ पर सीधे सीधे कोर्ट में पेश कर दिया गया। आप लोग बताएं दीप सिद्धू कई दिनों से दोस्तों रिमांड पर था। हालांकि भैया अब कितना रिमांड हुआ कितना नहीं, क्योंकि लोग तो यही कहते हैं कि दीप सिद्धू बीजेपी का आदमी है और दिखावे के लिए दोस्तों दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया है। कबों में उसका केस खत्म हो जाएगा, कब में वो छूट जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों मोदी जी के खुद के साथ दीप सिद्धू के फोटो हैं, सनी देओल के साथ दीप सिद्धू के फोटो हैं। यहाँ तक कि सनी देओल की रैलियों में दीप सिद्धू सबसे आगे रहा है। अगर आप भी दोस्तों मानते हैं कि यहाँ पर मोदी सरकार किसानों के साथ तानाशाही कर रही है और आप भी जानते हैं कि इस सरकार को तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।